ओम शांति। आज 4 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की इस मुरली में बाबा ने कहा कि पोता मेल देखो, अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करो, हमारी बुद्धि इधर उधर तो नहीं जाती है, कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। जैसे कि बाबा हर मुरली में ऐसा कहते हैं। पोता मेल चेक करना क्यों जरूरी है? जैसे व्यापारी लोग भी क्या करते हैं, पोता मील रखते हैं, कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ, तो उस फायदे और नुकसान को वो देखते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हुए हमें ये देखना है कि आज हमारी आंख किसी भी व्यर्थ बात में तो नहीं गई, कुछ हमने व्यर्थ देखा तो नहीं, कुछ हमने व्यर्थ सुना तो नहीं, कुछ हमने ऐसे अशुभ बोल तो नहीं बोले। तो ये हमें चेकिंग करते रहना चाहिए, जिससे हमारा पुण्य का खाता जमा होता रहे। क्योंकि जितना हम अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर ध्यान देते हैं, उतना हमारे से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो रोज की चेकिंग का ये फायदा हो जाता है कि जैसे हमने आज कम याद किया बाबा को, तो अगले दिन हमारा नेचुरली अटेंशन जाएगा कि आज मेरा अमृत वेला ठीक रहा, आज मैंने बाबा की याद में भोजन खाया, बाबा की याद में भोजन बनाया, जो भी कार्य करते हुए मैंने बाबा को याद किया। तो अगर आज परसेंटेज कम है तो नेचुरली कि कल मेरी परसेंटेज बढ़ेगी। तो ध्यान देने का ये फायदा होता है। तो इसलिए आज की मुरली में भी बाबा ने यही बार बार इस बात को ध्यान में दिलवाया कि बच्चे अपना कोई भी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, और ये ध्यान देना है कि कोई कर्मेंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती है। तो आज के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिय हमें धोखा ना दे, आंखें बहुत धोखेबाज है। बाबा क्या समझाते हैं कि ये जो आंखें हैं ना, ये क्या है, बहुत धोखेबाज है, इनसे अपनी संभाल करो। आंखों की चेकिंग करनी है कि ये इधर उधर व्यर्थ में ना जाए, तो इससे अपनी संभाल करनी है। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है और उनसे बचने का क्या उपाय है? सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का क्या उपाय है? तो बाबा ने कहा सबसे बुरी आदत है जुबान का स्वाद, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा करके खा लेंगे। छिपाना अर्थात, अब बाबा ने कहा छिपाना अर्थात चोरी करना। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन है, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार निकालो। बुरी आदत को कि आज क्यों किया आपने, बाबा हमेशा कहते कि अपनी कर्मेंद्रियों की क्लास लगाओ कि आज अगर ऐसा कोई कर्म हुआ तो क्यों हुआ। तो इसलिए अपने आप को क्या करना है, अपने आप को फटकार लगानी है, अपने आप को सजा देनी है। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए। हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं और बाबा को हम याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना, ये शिव बाबा की सेना बैठी है। उस जिस्मानी सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते हैं। इस सेना में तो बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सब बैठे हैं। ये सब माया पर जीत पाने के लिए सेना है। हर एक को माया पर जीत पाकर बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं।
चार्ट में ये भी लिखो आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने मुझे धोखा दिया है, कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी मिसाल देते हैं, अपनी जांच रखनी चाहिए ना। तो सूरदास जी ने क्या किया कि अपनी आंखें ही निकाल दी कि ये तो बस बुरा देखती हैं, तो आंख निकाल दी। अब बाबा ने कहा अपनी जांच रखनी चाहिए, आंखें तो बहुत धोखा देती हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया क्या करती है, धोखा देती है। भले बहुत अच्छी सर्विस करेंगे परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी अपनी जांच करनी चाहिए, क्योंकि माया दुश्मन है, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो भी सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को तो अच्छी रीति नोट करना चाहिए, हमेशा डायरी पॉकेट में पड़ी रहनी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती रहती थी, तो अपने को क्या करते थे, अच्छी रीति से नोट करते थे। तुमको भी अपने आप को सजा देते रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तो बाबा ने कहा मनुष्य आत्माएं क्या करती हैं, अपने को कष्ट देंगी, सजा देती हैं, तो तुम्हें भी अपने आप को सजा देनी है। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए कि कर्मेंद्रिय कहीं धोखा तो नहीं दे रही हैं। किनारा कर लेना चाहिए जब भी ऐसा कहीं कुछ हो, खड़ा होकर के कभी भी नहीं देखना चाहिए। स्त्री पुरुष का तो बड़ा हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ दे करके बैठते हैं। अब उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है, करके 10-20 लाख मिल जाएंगे, करोड़ मिल जाएंगे, इतना इकट्ठा कर लेंगे और मर गए तो खत्म हो गया, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ता है। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वे सब अविनाशी हो जाता है। अब बाबा ने कहा तुम बच्चे जो भी अभी कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, वो 21 जन्म के लिए अविनाशी है। वहाँ तो धन की लालच भी नहीं होती है, ऐसी कोई अप्राप्ति नहीं होती जिसके लिए फिर माथा मारना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि में तो रात दिन का फर्क है, वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, क्योंकि समझाने में बड़ा सहज होता है। मनुष्य से देवता किए कर्त ना लागी पार, अर्थात मनुष्य से देवता बनाने में कोई दिन या वार नहीं लगता है, भगवान का तो सेकंड का काम है। तो बाबा ने कहा फिर भी मनुष्य घोर अंधियारे में है। बाबा कहते तुम्हारा धर्म तो बहुत सुख देने वाला है, उनको कहते हैं हेवन, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम भी स्वर्ग में जा सकते हैं। किसी को भी ये पता नहीं है, भारतवासी तो ये भूल गए हैं। हेवन को देखो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं गॉड गॉडेस। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे ना, तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं कि रोज अपना पोता मेल चेक करो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमें धोखा दिया है। ये जुबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़े ही हैं कि ये भी पाप है। चोरी हो गई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना वो तो और ही खराब बात है। कक का चोर सो लक का चोर। बाबा ने कहा जो छोटी चोरी करते वही बड़े चोर बनते हैं। बहुतों को तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। ये सब पूरी आते हैं, बाबा ने कहा इनको निकाल दो, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। क्या समझाया बाबा ने, अपने ऊपर क्या करो, फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आते हैं तब तक ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।
अब स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय हमें धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए ना। बाबा क्या समझा रहे हैं कि हम बच्चों को अपना पोता मेल निकालते रहना चाहिए, ये भी व्यापार है। बाबा समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन भी देते हैं, उसमें भी माया विघ्न डालती है। बाबा तो बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं, फिर भी माया विघ्न डालती है, फिर करने भी नहीं देती है। बाबा कहते ये भूलो मत, गफलत करने से तुम बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु ये भी अपने से पूछते रहो कहाँ तक कर्मेंद्रियां हमें धोखा देती रहती हैं। अब अपनी उन्नति करनी है तो बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारा दिन का पोता मेल देखते रहना चाहिए। अब भूले तो बहुत होती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ता है इनको खिलाऊं, इनको सौगात दूं, कितना अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। माला का दाना बनने में ही बड़ी मेहनत है। ये 8 रतन तो मुख्य गाए जाते हैं, 9 रतन भी कहते हैं। एक बाबा है, बाकी सब 8 हैं, क्योंकि बाबा को तो निशानियां चाहिए। तो कोई ग्रहचारी आदि होती है तो 9 रतन आदि की अंगूठी पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में भी 8 ही निकलते हैं। बाबा ने क्या समझाया, इतना जो पुरुषार्थ करते उनमें भी 8 ही निकलते हैं। सो बी पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की कितनी महिमा है। दे अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी कितनी चिंता रहती है कि हमारे सिर पर बहुत पाप है, फिर क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं कि पाप मिट जाएंगे। सत्यों में कोई चिंता की बात नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं है। वहाँ भी ऐसी बातें हो, फिर नरक और स्वर्ग में क्या फर्क रहेगा। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठकर पढ़ाते हैं, अगर बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े ना। अच्छा भला ये याद करो कि हमारा तो एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाबा का कितना तिरस्कार किया है। बाबा अब सब पर उपकार करते हैं। बाबा हम बच्चों के ऊपर उपकार करने आए हैं, हमको बदलने आए हैं, हमको अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। तो हम बच्चों को भी बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। हमें किसी पर भी अपकार नहीं करना है, किसी पर भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। देखो उससे तो अपना ही नुकसान होगा। वे वाइब्रेशन फिर दूसरों के ऊपर भी असर करते हैं। बाबा कहते ये बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कोई हमने विकर्म तो नहीं बनाया, ये है विकर्मी दुनिया, इसको विकर्मी संवत कहते हैं। विकर्मा जी देवताओं के संवत का तो कोई को भी पता नहीं है। बाबा समझाते हैं विकर्मा जी संवत को 5000 वर्ष हुए हैं। और फिर बाद में कौन सा संवत शुरू होता है, विकर्म करने वाला संवत, उसको विकर्मी संवत शुरू कहते कि विकर्मी संवत है। राजाएं भी विकर्म तो करते रहते हैं ना। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म और विकर्म की गति मैं ही समझाता हूँ। तो बाबा ने हमें समझाया है कि जो कर्म श्रेष्ठ हैं वो अकर्म कहलाते हैं। उनको करने से कोई भी सत्युग में जो भी कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं, उसका कोई पाप नहीं होता, वो सदैव पुण्य पुण्य ही रहते हैं। और विकर्म बाबा ने कहा यहाँ तो क्या होता है, कोई ना कोई हमसे मिस्टेक होती रहती है,
तो वो क्या होते हैं, वो कर्म, पुण्य कर्म भी बनते हैं और पाप कर्म भी बनते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि विकर्म बनता नहीं है, वहाँ विकारों का नाम भी नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला तो बाबा है। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनेंगे। ये सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्कर सब तुम्हारी बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म एडिशन होते जाएंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। उन धर्म स्थापकों को कोई गुरु नहीं कहते हैं। सर्व की सदगति करने वाला तो सतगुरु एक ही बाबा है। बाकी वे कोई सदगति करने के लिए थोड़े ही आएंगे। वे धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़े ही हो सकती है। ना ही विकर्म विनाश होंगे, कुछ भी नहीं होता है। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने वाले हो। बाबा भी लिबरेटर है, गाइड है। उस बाबा को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ है, दूसरी तरफ कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ के साथ अगर हमने विकर्म भी किया तो क्या हो जाएगा, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म नहीं करना है, नहीं तो एडिशन हो जाएगा। तो इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि कोई भी विकर्म हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्ञान होते हुए कोई विकर्म किया तो उसका हमें 100 गुना दंड पड़ेगा। नाम भी बदनाम हो जाएगा, जबकि जानते हो भगवान बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमसे कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। अगर छोटी चोरी या छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो, अब चोरी तो चोरी है, पाप तो पाप ही रहेगा ना। तो ये आंखें भी बहुत धोखा देती हैं। बाबा बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी नहीं आए कि ये मेरी स्त्री है, या मैं ये पत्नी है, ये मैं पति हूँ। इस प्रकार का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी है, बस ये अगर कुछ आए भी तो ये आना चाहिए। शिव बाबा के हम पोतरे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, हमने राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से हम छूट सकते हैं। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के डायरेक्शन पर अमल करके चार्ट लिखना चाहिए। स्त्री पुरुष भी आपस में ये बातें करते रहो तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। टीचर से हम पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी भी हमें नहीं मिल सकता है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि ऐसा टीचर हमें फिर कभी नहीं मिलेगा जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पीछे आने वाले कैसे जानेंगे। बाबा कहते ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों को है। बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठते हैं तो जहाँ कुछ बोलते हैं वही की वही रह जाती है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बाबा तो समझाते हैं लेकिन उसको अमल में भी लाना है। ऐसे नहीं सुन लिया और उसको अनसुना कर दिया, हमने मुरली में सुना और उसके बाद बस खत्म हो जाए, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल उसको करना है। ये नहीं समझते हैं कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। हमेशा ये समझना चाहिए, ये ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं कहा, ये हमें शिव बाबा ने समझाया है।
देखो इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रख दो, बाबा ने लोन लिया है, ये भी पुरुषार्थी हैं, ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चलकर तुम्हारी भी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, फिर सत्युग में तुम देवता बन जाएंगे। ये सब बातें बाबा के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकते हैं। किसी की तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है कि शिव बाबा में कैसे आ सकते हैं, कैसे शिव बाबा पढ़ा सकते हैं। भगवान कोई किसी के मनुष्य के तन में थोड़े ही आएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। फिर कहेंगे मैं नहीं मानता हूँ। अरे मानेंगे नहीं तो शिव बाबा को कैसे याद करेंगे, फिर तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, उसके लिए दास दासियां भी चाहिए। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती थी, यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सोचो सत्युग में कितनी होंगी। ऐसे थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, दास दासी जाकर बन जाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा अगर हम अभी मर जाएं तो हम क्या पद पाएंगे। तो बाबा भी हम बच्चों को झट बताएंगे। अपना पोता मेल आपे ही देखना चाहिए। अपना पोता मेल आपे ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये सच्ची कमाई है। उस कमाई में रात दिन में कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वे एक हाथ से खाना खाते और दूसरे हाथ से फिर कारोबार चलाने के लिए फोन पर बात करते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में कैसे चल सकते हैं, जो ये कहें कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है। अब जिनको फुर्सत ही नहीं वो ज्ञान में कैसे चलेंगे। अरे सच्ची राजाई मिलती है, बाबा को सिर्फ याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को कितना याद करते हैं, उनकी याद से कुछ भी मिलता नहीं है। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई ये ना कहे कि हमें तो बाबा ने समझाया ही नहीं। अरे तुम बच्चों को तो सबको पैगाम देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे सेवा करो। उसमें ये लिखना चाहिए शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप है और ये भी बाप है। शिव बाबा कहने से ही तुम्हारे आंखों में प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। कभी देखा भी नहीं, लिखते हैं बाबा आप हमसे कब आकर के मिलेंगे। बाबा हम बच्चों को बंधनों से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चलकर तुमको बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, तो उसके लिए भी बाबा समझा रहे हैं कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, फिर याद भी करने लग पड़ेंगे। बाबा हम बच्चों को राय देते हैं, बच्चे जो भी समय मिलता है उसमें पुरुषार्थ कर अपना मेकअप करो। बाबा की याद में रह करके विक्रम विनाश करो, तो पीछे आते भी हम आगे जा सकते हैं। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। बाबा की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। बाबा ने कहा ये भी एक सेवा की युक्ति है कि एरोप्लेन से आप बच्चे क्या कर सकते हैं, पर्चे गिरा सकते हैं, जिसमें बाबा का निमंत्रण, बाबा का पूरा परिचय हो। ऐसे निमंत्रण छपवा करके हम उससे सेवा कर सकते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर कोई ऐसे ना कहे
कि हमें तो पता ही नहीं चला कि भगवान आया, भगवान आकर के अपना कार्य कर भी गया, हमें तो पता ही नहीं था। तो कोई ऐसे ना कह दे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है। आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होकर के उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है, उसके लिए बल चाहिए याद का। और दूसरी पॉइंट है, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते हुए भी पुरुषार्थ में मेकअप करना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए अब कोई भी विकर्म हमें नहीं करना है, कोई भी विकर्म ऐड नहीं करना। अभी तो सत्कर्म करने हैं, पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनना है। और आज का वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में, कोई भी कंडीशन है उसमें बाबा ने कहा, बाबा की याद से हम सेफ रह सकते हैं और बाबा से हम एयर कंडीशन की टिकट ले सकते हैं। एयर कंडीशन की टिकट उन बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार कर सर्टिफिकेट लेना चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए कि हर बात में विजयी हो। ये मनी प्राप्त करने के लिए पैसे की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाबा का साथ सदा साथ रखो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। और स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति चली जाए, लेकिन कभी खुशी नहीं जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना है।